हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अब इसका हमने पहला पार्ट कर लिया था और वाला पार्ट हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पहला पार्ट चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अ कार्बन कंपाउंड एक्स इज अ गुड सॉल्वेंट। ओके, जो एक्स है हमारा क्या है, वो एक गुड सॉल्वेंट है। ऑन रिएक्शन विद सोडियम, मतलब कि अगर आपने X का सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया है तो इट विल फॉर्म टू प्रोडक्ट्स Z एंड Y, मतलब Y प्लस Z आपको दो प्रोडक्ट मिल रहा है। Z is used to convert vegetable oil into vegetable ghee. That's a very interesting point because आपको क्या दिया हुआ है, वेजिटेबल ऑयल से आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो वेजिटेबल घी में। तो आपको याद होगा जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड है ना, और जो हमारा वेजिटेबल घी होता है वो हमारा होता है सैचुरेटेड। तो आप अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड से आप कन्वर्ट कर रहे हो सिंगल बॉन्ड में। तो ये आप कैसे कर सकते हो, बाय एडिंग ऑफ हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, तो मतलब हमारा जो Z है, Z हमको पता चल गया, Z इज हाइड्रोजन। ओके ओके, नाउ आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड आपको इक्वेशन भी लिखनी है। तो आपको एक ये चीज पता चलेगा कि Z इज हाइड्रोजन और X इज गुड सॉल्वेंट। आपका गुड सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, एल्कोहल। एल्कोहल में आपने क्या पढ़ी है, इथेनॉल। ठीक है, तो हमारा जो इथेनॉल है C2H5OH इज अ गुड सॉल्वेंट, जिसको कि आप सोडियम के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म होता है C2H5ONA प्लस H2। ये आपका Y हो गया एंड दिस वन इज Z। ठीक है, ये आपको दोनों ये लिखना है आपको रिएक्शन। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन टू शो दैट व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल। ओके, जब इथेनॉल ये सब जो नीचे दिया हुआ है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा वो देखना है। चलो देखते हैं। पहला, अगर हमारा इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, बर्न्स इन एयर या ऑक्सीजन, तो क्या यहाँ पे फॉर्म होता है, आपको पता है इथेनॉल जब फॉर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, हीट फॉर्म होगी, है ना, हीट इवॉल्व होगी और हीट के साथ लाइट आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ हीट तक लिख के भी छोड़ सकते हो, हीट। ठीक है, ओके। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड वन इज, जब आपका इथेनॉल को आप हीट करते हो किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 विद टेम्परेचर 443 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो जो रिमूवल ऑफ वाटर करवा दे। ठीक है, तो आपको इस इथेनॉल से रिमूवल ऑफ वाटर कर दो, मतलब कि वाटर हटा दोगे तो क्या बचेगा, C2H4 प्लस वाटर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड वन इज, थर्ड हमारा बोला है रिएक्ट्स विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब आप इथेनॉल का रिएक्शन करवाते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये कैसा काम करता है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाता है। आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा CH3COOH इथेनोइक एसिड। आपने इस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपको इतना लिखना होगा और याद रखना बच्चों, ये सारे इक्वेशंस आपको बैलेंस में लिखना है। ठीक है, ये सारे इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है जब आप पेपर में लिखोगे तो। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।